तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। चढ़ाने को ये पावन बलिदान दर पे हम आए। चढ़ाने को ये पावन बलिदान दर पे हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। वो है प्रेमी पिता, देता सब कुछ हमें। वो है प्रेमी पिता, देता सब कुछ हमें। दे दो प्रभु दर्शन तेरे, कर दो जीवन सफल। दे दो प्रभु दर्शन तेरे, कर दो जीवन सफल। आए प्रभु जी आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाई एवं बहनों, हम लोग फिर से एक बार प्रभु की वेदी के समक्ष आए हैं, जिससे हम प्रभु को उनका ही बलिदान चढ़ाएं। प्रभु जो पवित्र परमेश्वर है, वह हमें अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि हम उनके पुत्र पुत्रियां हैं। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम उनसे अलग हो जाएं, उनसे दूर हो जाएं। और इसी बात को संत फ्रांसिस ने अपने जीवन में अपनाया, जिसका त्यौहार आज कलीसिया मना रही है। आज का प्रवेश भजन कहता है, भक्त फ्रांसिस ने अपना घर द्वार छोड़ दिया, अपनी बपौती त्याग दी। वे निर्धन और अंकीचन बन गए, किंतु विरासत में उनको प्रभु मिल गए। हम जानते हैं, जब हम संत फ्रांसिस के जीवनी पढ़ते हैं, हमें पता चलेगा कि वह बहुत ही बड़े व्यापारी के पुत्र थे, जिनके पिताजी कपड़े का व्यवसाय करते थे। लेकिन जैसे जैसे फ्रांसिस अपने उम्र में आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे उनके प्रति, अपने प्रभु के प्रति उनका प्यार बढ़ता गया। जब वह सैनिक में थे और वे घायल हो गए, बंदी बना लिया गया, प्रभु के वचन को उन्होंने उस समय पढ़ा और उसे आत्मसात किया। इस प्रकार संत फ्रांसिस, जो बहुत ही धनी परिवार से था, एक निर्धन और गरीब व्यक्ति बनता है। वह घूम घूम कर प्रभु के संदेश को फैलाना शुरू करता है, यहाँ तक कि वह पशु पक्षियों को, जंगली जानवरों को भी प्रभु का संदेश सुनाता है। आज विशेष रूप से माता कलीसिया संत फ्रांसिस को याद करती है, उनके सेवा कार्य के लिए और जो उन्होंने कलीसिया के लिए किए हैं, उनके लिए माता कलीसिया उन्हें याद करती है। साथ ही साथ संत फ्रांसिस
ने धर्म समाज की भी स्थापना की। आज के दिन विभिन्न धर्म समाज के पुरोहित भाईगण और धर्म बहनें जो इनका अनुसरण करती है वे भी अपना त्यौहार मनाती हैं। आज हम वैसे सभी धर्म समाज और धर्म बहनों को भी प्रभु को समर्पित करते हैं कि वे संत फ्रांसिस के पद चिन्हों पर चलकर अपने आप को प्रभु के नज़दीक रखें, अपने आप को ईश्वर के राज्य के भागी बनाएं। आइए इस मिसा बलिदान को चढ़ाने से पहले हम अपने आप को जांचें, अपने को परखें, अपनी गलतियों कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखें, जिससे यह क्रिस्त त्याग योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से मना सकें। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। 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 क्रिस्त हे क्षमा करो, क्रिस्त हे क्षमा करो। क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत फ्रांसिस अपने दरिद्र और दीन जीवन से ख्रिस्त के अनुरूप बने। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी तेरे पुत्र का अनुसरण करें तथा प्रेम पूर्वक तेरे ही बने रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 1 वचन संख्याएं 1 से 16, अध्याय 2 वचन संख्याएं 1 और 11। प्रभु की वाणी अमित्तै के पुत्र योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर नीनेवे जाकर वहाँ के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु योना ने प्रभु के सामने से भागकर तर्शीश के लिए प्रस्थान किया। वह याफा पहुंचा और उसे वहां तर्शीश जाने वाला जहाज मिला। उसने किराया दिया और प्रभु के सामने से तर्शीश भागने के उद्देश्य से वह नाव पर सवार हो गया।
प्रभु ने समुद्र पर जोरों की आंधी भेजी और समुद्र में ऐसा भयंकर तूफान पैदा हुआ कि जहाज टूटने टूटने को हो गया। मल्लाहों पर भय छा गया और वे अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। उन्होंने जहाज पर भार कम करने के लिए सामान समुद्र में फेंक दिया। योना जहाज के भीतरी भाग में उतरकर लेट गया था और गहरी नींद में सो रहा था। कप्तान ने उसके पास आकर कहा, सोते क्यों हो? उठकर अपने ईश्वर की दुहाई दो। वह ईश्वर शायद हमारी सुध ले, जिससे हमारा विनाश ना हो। इसके बाद मल्लाह एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम चिट्ठी डाल कर देखें कि किस व्यक्ति के कारण यह विपत्ति हम पर आई है। उन्होंने चिट्ठी डाली और योना का नाम निकला। उन्होंने उससे कहा, हमें अपना परिचय दो। तुम कहाँ से आए हो? तुम किस देश के निवासी हो? किस राष्ट्र के सदस्य हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूँ। मैं स्वर्ग के ईश्वर प्रभु पर श्रद्धा रखता हूँ, जिसने समुद्र और पृथ्वी बनाई है। मल्लाह यह सुनकर बहुत डर गए और उन्होंने उससे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? योना ने उन्हें बताया था कि वह प्रभु के सामने से भाग गया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हारे साथ क्या करें, जिससे समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए? क्योंकि समुद्र में तूफान बढ़ता जा रहा था। उसने उन्हें उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे ही कारण यह भयंकर तूफान तुम लोगों को सता रहा है। इस पर मल्लाहों ने डाँड़ के सहारे जहाज को किनारे तक पहुँचाने का प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि समुद्र में उनके चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। तब उन्होंने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मनुष्य की हत्या से हमारा विनाश ना हो। तू हम पर निर्दोष रक्त बहाने का अभियोग नहीं लगा, क्योंकि हे प्रभु, तूने चाहा कि ऐसा ना हो। इस पर उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। मल्लाह प्रभु से बहुत डर गए। उन्होंने प्रभु को बलि चढ़ाई और मन्नतें मानी। प्रभु के आदेशानुसार एक मत्स्य योना को निगल गया और योना 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में पड़ा रहा। इसके बाद प्रभु ने मत्स्य को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त में निकाल दिया। तूने मुझे गहरे महासागर में फेंक दिया था। बाढ़ ने मुझे घेर लिया था। तेरी उमड़ती लहरें मुझे डुबा कर ले गई थी। अनुवाक्य।
हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल लिया। मैंने अपने मन में कहा, तूने मुझे अपने सामने से निकाल दिया। मैं तेरा पवित्र मंदिर फिर कैसे देख पाऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। जब मैं निराशा में डूबा जा रहा था तो मैंने प्रभु को याद किया और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में तेरे पास पहुंची। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 37 तक। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा लेने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथ पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहाँ आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक समारी यात्री वहाँ आ गया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घाव पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा की करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। हाथों कोई चलाए, जय
प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे यह भेंट अर्पित करते हैं। संत फ्रांसिस क्रूसित प्रभु यीशु को तन मन से प्यार करते थे। हम क्रूस का यह बलिदान चढ़ाने के योग्य बने, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा कृतिगान होता है, और जब तू इनके पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तू संतों की जीवनचर्या से हम लोगों को उत्तम उदाहरण, इनके साथ संबंध से दिव्य सहभागिता और इनकी मध्यस्थता से सहायता प्रदान करता है। हम इन असंख्य साक्षियों के विश्वास से दृढ़ होकर जीवन संग्राम में विजयी होते जाएंगे और इन्हीं के साथ हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का चीर नवीन मुकुट प्राप्त करेंगे। इसलिए हम समस्त दूत गणों और विविध संत समाजों के साथ निरंतर तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले
तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण, संत फ्रांसिस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य की आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम सबकी ज्योति तू यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू यीशु मेरे प्रभु। जीवन की रोटी तू, हम सबकी ज्योति तू यीशु मेरे प्रभु।
यीशु मेरे प्रभु यीशु यीशु मेरे प्रभु मेरे दिल में तू आजा यीशु यीशु मेरे प्रभु मेरे दिल में बस जा यीशु यीशु मेरे प्रभु दिल में तू आजा यीशु यीशु प्यारे प्रभु मेरे दिल में बस जा जीवन की शक्ति तू जीवन की मुक्ति तू यीशु मेरे प्रभु शक्ति से भर दे तू मुक्ति दिला दे तू यीशु मेरे प्रभु जीवन की शक्ति तू जीवन की मुक्ति तू यीशु मेरे प्रभु शक्ति से भर दे तू मुक्ति दिला दे तू यीशु मेरे प्रभु यीशु यीशु मेरे प्रभु मेरे दिल में तू आजा यीशु यीशु प्यारे प्रभु मेरे दिल में बस जा यीशु यीशु मेरे प्रभु मेरे दिल में तू आजा यीशु यीशु प्यारे प्रभु मेरे दिल में बस जा हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने परम प्रसाद ग्रहण किया है। इसके प्रभाव से हम संत फ्रांसिस के प्रेम तथा प्रेरितिक उत्साह का अनुसरण कर और तेरे प्रेम से प्रदीप्त होकर संसार की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को इसी में जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले